Good morning, students. I hope all you are well. Yes, I am Vinay Raheja. I teach you computer subject. आप लोग बच्चों वेट भी कर रहे हो ना? आप अपनी कंप्यूटर लैब को देख के आपको कितना अच्छा लग रहा है। जल्दी से स्कूल लग जाएं और फटाफट हम भाग के कंप्यूटर लैब में जाके प्रैक्टिकल करें। अच्छा लगता है ना सबको? प्रैक्टिकल करना तो बहुत अच्छा लगता है और मैं सभी को, मुझे पता है बच्चे बहुत जल्दी जल्दी कंप्यूटर पीरियड में जाते हैं, लैब में जाते हैं और 5 मिनट्स पहले ही वेट होती है उनको। आज हमारा कंप्यूटर की लैब में जाना है, प्रैक्टिकल करना है और 5 मिनट्स फिर भी आप लोग और ऊपर लेते हो, प्रैक्टिकल करते हो, एंजॉय करते हो ना बेटा। कंप्यूटर लैब में आपको अच्छा लगता है ना, इसलिए आपकी अब कंप्यूटर क्लास लग रही है। और बच्चों इसमें सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगी, आपकी कंप्यूटर की बुक कौन सी है। हैंड्स ऑन अ बुक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपके 1 to 8 टॉपिक्स हैं जो हम फर्स्ट चैप्टर है नो योर कंप्यूटर। सबसे पहले बच्चों आपकी बुक में से पहले मैं कुछ जनरल आपको बताऊंगी कंप्यूटर्स के बारे में। अब फर्स्ट चैप्टर में वैसे आपका है क्या क्या आपने इसमें करना है। हाउ कंप्यूटर स्टोर्स द इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, हाउ टू मेज़र स्टोरेज कैपेसिटी, अंडरस्टैंड द बेसिक टर्म एंड डिज़ाइन ऑफ CPU। उससे पहले आपकी बेसिक, आपको पहले काफ़ी टाइम हो गया तो इसलिए कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज करके उसके बाद आपको हम चैप्टर फर्स्ट कराएंगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच accepts the data such as raw facts, figures, symbols and process the data into meaningful information। बच्चों कोई भी हम डाटा, रा फैक्ट्स हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग किसके थ्रू होती है बच्चों? CPU के थ्रू। फिर हमें एक मीनिंगफुल आउटपुट और रिज़ल्ट मिलता है किसकी हेल्प से? मॉनिटर और प्रिंटर की हेल्प से। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बच्चों, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? आपके कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेबकैम, माइक्रोफोन। अब आप बच्चों मेनली हम लैब में किसका यूज़ करते हैं? कीबोर्ड का। किसका यूज़ करते हैं बच्चों? कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? हम अपने डाटा को एंटर करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, टाइपिंग है, कभी नंबरिंग की, आप लोग लेटर्स वगैरह, तो हम किसके थ्रू करते हैं? कीबोर्ड। कीबोर्ड में बच्चों कितनी कीज़ होती हैं? 104। अल्फ़ाबेट्स कीज़ कितनी होती हैं आपकी? A to Z। और नंबरिंग कीज़ कितनी होती हैं? 0 to 9। स्पेशल कीज़ भी होती हैं F1 to F12। कैप्स लॉक। और आपकी बच्चों सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है कीबोर्ड में? स्पेस बार की। एंटर की का क्या यूज़ होता है? इट गोज़ टू दी नेक्स्ट लाइन। फिर है बच्चों माउस। माउस का क्या यूज़ है? इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, इट इज़ आल्सो एन इनपुट डिवाइस। और इसमें हम टेक्स्ट को, ड्राइंग को हम ड्रॉ करने में हेल्प होता है और ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होती है माउस। जॉयस्टिक क्या है आपका? जॉयस्टिक यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स। स्कैनर से आप अपना टेक्स्ट स्कैन करके मॉनिटर में ट्रांसफ़र करते हो। आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमें आउटपुट डिवाइस से मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर,
साउंड कार्ड, स्पीकर, वीडियो कार्ड, स्क्रीन प्रोजेक्टर। स्कूल में प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। जब भी आपको हम कुछ समझाते हैं तो प्रोजेक्टर के थ्रू सभी बच्चे इजीली देखें। और स्पीकर्स का भी यूज़ होता है। स्पीकर्स का यूज़ किस लिए करते हैं? सभी बच्चों को जो भी साउंड है वो क्लियर सुनाई दे। मॉनिटर, मॉनिटर को बच्चों इसका अदर नेम क्या है? VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और मॉनिटर हमारे घर में भी एक मॉनिटर की तरह क्या है? टीवी स्क्रीन। ये आपकी एक्टिविटी में भी आएगा। अब है बच्चों प्रिंटर। प्रिंटर से हम क्या करते हैं? प्रिंट आउट लेते हैं। मॉनिटर पे जो हम लोग देखते हैं उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। जो प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल के आप हमें, जब हम क्वेश्चन पेपर आपको देते हैं, आप कई बारी एप्लीकेशन मैम को देते हो, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल के देते हो, दैट इज़ हार्ड कॉपी। आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं तो प्रिंट आउट होते हैं ना उसमें, तो वो है आपकी हार्ड कॉपी। व्हाट इज़ CPU? CPU की स्ट्रक्चर ऐसे ही होती है ना बच्चों। ये किसके लिए हेल्प करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इट इज़ यूज्ड टू प्रोसेस द डाटा। स्टोरेज डिवाइसेस, बच्चों हम कोई भी डाटा, इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। अब आपके कौन कौन से हैं इसके एग्ज़ाम्पल? हार्ड डिस्क। आपके जो कंप्यूटर्स हैं उसमें क्या है? हार्ड डिस्क। पेन ड्राइव्स में भी यूज़ करते हो, पेन ड्राइव यूज़ करते हो ना बच्चों। कोई भी डाटा और इन्फॉर्मेशन को हम पेन ड्राइव, CD में स्टोर करते हैं। ब्लू रे DVD, आपकी फ्लॉपी डिस्क तो अब यूज़ नहीं करते, लेकिन स्टार्टिंग से फ्लॉपी डिस्क, अब CDs और पेन ड्राइव्स आप इसका कॉमन यूज़ करते हो। हार्ड डिस्क जो आपकी ऑलरेडी CPU में इंसर्ट है। अब बच्चों अब आपका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। वो बेसिक मैंने आपको बताया था, इससे आपको और भी पता होना चाहिए बच्चों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? जो आप बच्चों टच कर सकते हो, कीबोर्ड को टच कर सकते हो, मॉनिटर प्रिंटर को भी कर सकते हो। सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वर्ड, इसको आप टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हाट कंप्यूटर टेल टू डू। अब है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी is used for storing the data or information. It is important to learn about the various types of memory used to store the data and information. अब hi friends, I am Tobo. Meet my friend Dobo. Let us play a memory game. Memory game? What is that? It is a game where you need to use memory. Okay, let us play. अब बच्चों आप ये दो पिक्चर्स को ऑब्ज़र्व करो। इसमें आपने डिफरेंस बताना है। आपका फर्स्ट रो में कोई नहीं है, सेकंड भी ठीक है, लेकिन थर्ड रो में फर्स्ट उसमें देखो 5 हैं और इधर क्या है 3। इधर डॉट्स कितनी है 5 और उधर हैं 4। ऐसे आप डिफरेंस नोट करके लिख सकते हो ना। उसमें 2 हैं, फिर 6, फिर 2, लेकिन यहाँ पे कितने हैं सेकंड वाले पिक्चर में 3। फर्स्ट 4, फिफ्थ 4, ये ठीक है। जो भी आपको सपोज़ डिफरेंस नज़र आ जाए वो इसमें आप यूज़ कर लेना। अब बच्चों इसमें आपने किसका यूज़ किया है? ब्रेन का। आई यूज्ड माई ब्रेन, यू यूज्ड योर मेमोरी टू प्ले गेम। हमने इसको ऑब्ज़र्व किया, फिर हमने अपना ब्रेन का यूज़ किया और फिर सीधा डिफरेंस। मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन लाइक वी यूज़ आवर ब्रेन टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। हम बच्चों आप लोग क्वेश्चन आंसर लर्न करते हो तो अपने माइंड में रखते हो ना उसको।
जब अगर मैम ओरल टेस्ट लेते हैं तो बोल के बता देते हो, अगर रिटन टेस्ट होता है तो आप राइट करके देते हो। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, रिवाइज़ करते हो, फिर उसको लर्न करते हो, फिर अपनी मेमोरी में, अपने ब्रेन में स्टोर करते हो। ऐसे ही बच्चों कंप्यूटर भी क्या करता है, कंप्यूटर यूजेस इट्स मेमोरी टू स्टोर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ह्यूमन्स ब्रेन में स्टोर करते हैं और कंप्यूटर्स मेमोरी में। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी, बच्चों कई चीज़ें तो हमें बहुत याद रहती हैं और कई बार हम भूल जाते हैं। अब डायरेक्शंस, वी आर कंडक्ट अ स्मॉल शॉर्ट टर्म मेमोरी टेस्ट, टीचर विल फ्लैश अ न्यू वर्ड्स ऑन द, हम आपको मॉनिटर पे, स्मार्ट बोर्ड या प्रोजेक्टर में 3 सेकेंड्स के लिए, मान लो मैंने 10 वर्ड्स आपको दिखा दिए, लेकिन आपको 10 में से फिर मैं कहती हूँ आप राइट करो, तो हो सकता है आपको 10 के 10 एकदम 3 सेकंड्स कितने होते हैं बच्चों, आपने देखा और उसी टाइम मैंने ऑफ कर दिया, तो उसके बाद सबको 10 के 10 वर्ड्स याद नहीं होंगे। No child should be allowed to write or copy the words as they are being. If you are ready, start. Note down the words you could recall. The words I remember. 10 words में से हो सकता है आपको 2 याद हो सकते हैं 3 याद हो, 10 के 10 आपके लर्न नहीं होंगे। तो ये क्या है, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। Dobo, now I understood that as we have one brain, computer has one memory. No, computer has 2 types of memory. अपना 1 ब्रेन है, कंप्यूटर की 1 मेमोरी नहीं है, 2 टाइप्स की हैं। अब बच्चों जैसे शॉर्ट टर्म हम भूल गए 10 वर्ड से, कई चीज़ें हैं जो हमें याद रहती हैं। Some special incidents we remember throughout our life. फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस, आपको जैसे कहते हैं असेंबली में कि आज आपने थॉट्स बोलना है, कई बच्चों प्रेयर पे के लिए जाते हैं, तो बर्थडे पार्टीज़, आर वकेशन में जाते हो तो आपको अच्छा लगता है, वो याद रहती है ना वो मेमोरीज़ कि हम यहाँ घूमे थे, उधर गए थे, बर्थडे पार्टी पे केक काटा था और मुझे इतने सारे गिफ्ट्स मिले थे, तो ये याद रहते हैं। सम डेली इंसिडेंट्स वी फॉरगेट, लाइक हु वाज सिटिंग बिहाइंड अस इन द क्लास लास्ट वीक, व्हाट वी वोर ऑन अ पर्टिकुलर डे। अब स्कूल में तो हम यूनिफॉर्म ही डाल के जाते हैं, वो तो हमें ध्यान रहता है, पर क्या खाया था, किसके साथ बैठे थे, तो इस वजह से ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अब है बच्चों टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब उसमें बता रहे थे ना 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। पहले आज हम जो डिस्कस करेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इट इज़ आल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। 2 टाइप्स की कौन सी हैं, रैम एंड रोम। बच्चों रैम और रोम की फुल फॉर्म आती है एग्ज़ाम में, शॉर्ट जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होते हैं उसमें यूज़ होता है। इट रैंडम असेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो क्या है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। डाटा कैन बी रेड और रिटन, और इट रोम डाटा कैन ओनली बी read. It is volatile in nature. Data is stored temporarily. While ROM, it is a non-volatile in nature or data is stored permanently. When power is switched off, data is lost. When power is switched off, data is not lost. It holds the data and instructions required and used during the processing. It holds the system startup instructions, BIOS, basic input output system, which is stored by the manufacturer. अब Dobo, let me test your memory. My memory? Yes. Dobo, switch on your computer system. Can you tell me which memory is used? Oh, simple, primary memory, read only memory.
but I have never seen RAM or ROM. I have a movie on this, how to identify different components inside our computer. ये बच्चों अब आपको मैंने एक लिंक है, आपकी बुक में ही है, इस लिंक को आपने अच्छी तरह से देखना है और फिर उसके बाद बताना, क्योंकि मैंने तो इसको देखा है, अब आप इस लिंक को देखोगे और कंपोनेंट्स इस मूवी में क्या क्या आए हैं वो आपने नोट करना है। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। ओके, लिंक को अच्छी तरह से देखना और जो जो कंपोनेंट्स इस मूवी में आए हैं उसको देखना ज़रूर। Thanks. Have a nice day. Stay home. Stay safe.